ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हमारी आदरणीय दादी रतन मोहनी जी का बर्थडे है। 101 वर्ष की दादी हमारी हो चुकी हैं। दादी हमारी अमूल्य रतन है। राजयोगिनी दादी रतन मोहनी जी अर्थात जो रत्नों को आकर्षित करे, अर्थात सबसे सुंदर रतन, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी आध्यात्मिक ईश्वरी विश्वविद्यालय की वर्तमान मुख्य प्रशासिका है। दादी गुलजार के 11 मार्च 2021 के दिन अव्यक्त होने के बाद उनको कमेटी ने मुख्य प्रशासिका नियुक्त किया। दादी जी जीवन कहानी। दादी रतन मोहनी का जन्म का नाम लक्ष्मी था। उनका जन्म हैदराबाद सिंध में, जो अब पाकिस्तान में है, के एक प्रसिद्ध एक धार्मिक एवं परिवार में 25 मार्च 1925 को हुआ। जैसे दादी वर्णन करती हैं कि वे बहुत शर्मीली थी और बात करते हुए बहुत संकोच करती थी, परंतु एक बहुत अच्छी छात्रा स्टूडेंट थी। वह अपना अधिकांश समय शिक्षा को समर्पित करती थी। जब वह ज्ञान में आई, ब्रह्मा कुमारी के संपर्क में, तब उनकी केवल 13 वर्ष की उम्र थी। बचपन से ही उनका झुकाव आध्यात्मिक व पूजा पाठ की तरफ था, पर उन्हें कोई अंदाज़ा नहीं था कि ज़िंदगी उन्हें परमात्मा के इतने करीब लेकर आएगी। दादी जी का प्रथम अनुभव। दादी जी ने ओम मंडली, ब्रह्मा कुमारी का पूर्व नाम, के साथ अपने अनुभव को नीचे वर्णित किया है। दादी कहती हैं, मैं लगभग 13 साल की थी। मेरी स्कूल की छुट्टी के दौरान मेरी माँ मुझे भगवत गीता के सत्संग में ले गई, जो हमारे शहर में आयोजित किया गया था। मैं जाकर अब पहली पंक्ति में बैठ गई। ब्रह्मा बाबा और वह भी बैठ गए। ओम ध्वनि के साथ सत्संग का आरंभ हुआ। जैसे ही मैंने ब्रह्मा बाबा के मुख से ओम ध्वनि सुनी, मैंने गहरी आध्यात्मिक शांति का अनुभव किया और मैं ट्रांस में चली गई। जहाँ तक मुझे याद है, मैं अपनी चेतना को आसपास के वातावरण से अलग कर चुकी थी और अनुभव किया कि इस व्यक्ति के माध्यम से कोई उच्च शक्ति बोल रही है। लगभग 1 घंटे में सत्संग समाप्त हो गया, परंतु मैं बाबा को निहारती रही। उन्होंने मुझे देखा और मुझे उठाया। मेरी माँ मुझे हिलाकर होश में लाई और मैं बाबा के पास गई और फिर मैंने उससे सत्संग के बारे में कई प्रश्न पूछे, क्योंकि मुझे कुछ याद नहीं था। उन्होंने मुझे समझाया। मैंने उनके साथ पिता के संबंध का अनुभव किया। तब से धीरे धीरे मेरी आध्यात्मिक यात्रा आरंभ हुई। ओम मंडली के साथ पूर्व यात्रा। 2002 के अपने साक्षात्कार में दादी रतन मोहनी जी ने हमें अपनी जीवन कहानी का संक्षिप्त विवरण दिया। लक्ष्मी ने पहले ही महसूस कर लिया था कि यह कोई उच्च शक्ति भगवान है, जो इस दादा के माध्यम से यह ज्ञान सुना रही है। शुरू में उनके परिवार ने उन्हें सहयोग नहीं दिया, पर बाद में उन्होंने अनुमति दे दी और लक्ष्मी, दादी रतन मोहनी, जिनका 1937-38 में फिर से नाम रखा गया, ने ओम मंडली सत्संग में दी जाने वाली शिक्षाओं के
आधार पर अपना जीवन आध्यात्मिक ज्ञान को समर्पित करने का निर्णय किया। तब से उनकी कहानी ओम मंडली संगठन लगभग 284 आत्माओं के साथ जुड़ी हुई है, जो इस ईश्वरीय संगठन का आधार बनी। मेरे परिवार राधे कृष्ण का अन्य भक्त था और मैं भी सुबह स्कूल जाने से पहले पूजा किया करती थी। एक बच्चे के रूप में मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था कि भगवान क्या है, न ही मैंने कभी यह सोचा था कि स्वयं भगवान मेरा शिक्षक होंगे। दादी रतन मोहिनी अपने 2000 के साक्षात्कार में कहती हैं, दादी के उत्तरदायित्व। वर्तमान समय दादी ब्रह्मा कुमारीज के मुख्य प्रशासनिक प्रमुख के रूप में सेवारत हैं और उन्होंने निम्नलिखित सेवाएं भी दी है। राजयोग एजुकेशन और रिसर्च फाउंडेशन के युवा प्रभाग के अध्यक्ष हैं। दूसरा, ब्रह्मा कुमारी मुख्यालय माउंट आबू में कार्मिक विभाग के निर्देशिका। तीसरा, राजस्थान जोन में ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र के जोनल हेड। चौथा, भारत में शिक्षा प्रशिक्षण टीचर्स ट्रेनिंग के निर्देशिका। दादी रतन के गुण: एक गहन विचारक, किसी आध्यात्मिक विषय की कुशल वक्ता, दयालु, बहुत विनम्र, सेवा के लिए सदा तैयार, आध्यात्मिक रूप से परिपक्व, हमेशा मुस्कुराते रहना, सभी को खुश करना। दादी पवित्रता, शांति और उच्च उद्देश्य के जीवन का एक उदाहरण है। रतन मोहिनी दादी को बहुत से लोगों द्वारा एक आदर्श ब्रह्मा कुमारी के रूप में देखा गया है। अच्छा जी, ओम शांति। दादी जी, आपको जन्मदिन की बहुत 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 शुभकामनाएं। ओम शांति।